सो आज के इस वीडियो में बात किया जाएगा सीजीएल 2024 और जो 23 का रिज़ल्ट है उसकी आज हेयरिंग हुई थी, उसके अपडेट के बारे में। और जितने भाई लोग टेलीग्राम पे यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा, तो इसके पीछे का मैं सच्चाई बताऊंगा, क्या वाकई में ऐसा कुछ है या फिर केवल मजाक बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा 13 मई को हेयरिंग नहीं होने की थी, लेकिन हेयरिंग कुछ कारणवश नहीं हुई। जज सुनने में आया था कि जज साहिबा नहीं थी, तो वही हेयरिंग 20 मई को कर दिया गया था। तो आज उसकी सुनवाई हुई थी। तो उससे पहले लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मैंने सेलेक्टेड कैंडिडेट से पूछा था, तो उसने मुझे कहा कि यार देखो, कमीशन जितने भी कमीशन होते हैं ना, उन्होंने आज तक कोर्ट केस, चाहे कोई भी कोर्ट केस हो, हार नहीं मानी है। न तो हार मानते हैं, भले ही कैट का ऑर्डर आ जाता है कि आप रिज़ल्ट को रिवाइज़ कर दो या बैन कर दो, इस कंपनी को बैन कर दिया जाए, इस कमीशन को हरा दिया जाए, तो ऐसी चीज़ें कोई भी कमीशन आज तक हारती नहीं है, चाहे कितना बड़ा कोर्ट केस रहे, है ना। वैकेंसी रद्द कर दी जाती हैं, वो अलग बात है, लेकिन किसी कमीशन को ब्लेम करके उसे हराया नहीं जाता। एसएससी के इतिहास में एसएससी ने कभी तक अपनी हार नहीं मानी है, चाहे 16, 17 कोई भी केस उठा लो आप। 23 में तो ऑर्डर कैट ने दे दिया था, लेकिन एसएससी कैट का ऑर्डर इनकार कर दी थी। अगर आप 23 वाले केस का देखोगे तो आज भी वो ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर एसएससी ने इनकार कर दिया था। एक केस था 23 में, वो भी चल रहा है उसमें का एक केस और। तो 23-24 को शायद मर्ज इस समय दोनों कर दिया गया है। अभी नितिन, एक और था मसीम भाई करके, आज दोनों की हेयरिंग थी। तो अब बताता हूँ हेयरिंग में क्या क्या हुआ था। हेयरिंग में अब थोड़ा चलता हूँ यहाँ पे आपको। हेयरिंग में भाई केवल आज क्वेश्चन पे डिस्कशन हुए थे। जैसे जो एक क्रीन वर्ड था, क्रीन वाला क्वेश्चन था, वर्ड से संबंधित था, उस पर चर्चा हुई थी। और फिर एक सेंसस वाला, जनगणना वाला था, और एक सत्याग्रह करके कोई था। इन्हीं 2-3 का 4 क्वेश्चनों पे विवाद हुआ था। तो इसी बोनस वाले पे और इसी सब पे क्वेश्चन चला कि इस सब का क्वेश्चन का नहीं। आप लोग जानते हो कि बोनस सब आला दे दिया गया था सभी लोगों को, तो क्वेश्चन पे चर्चा केवल हुई थी। और अभी नेक्स्ट डेट की हेयरिंग भी नहीं दी गई है कोर्ट के द्वारा कि इसकी, क्योंकि कैट खुद चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस केस को रफा दफा किया जाए, इसकी कोई ना कोई निर्णय निकाला जाए। तो कैट का ऑर्डर इसमें यह था। अभी नेक्स्ट डेट देने का न देने का सबसे बड़ा यही है कि कैट खुद सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी इसका केस को, मतलब इसका तुरंत निर्णय लिया जाए कि क्या किसकी ओर पक्ष जाएगा, किसकी ओर नहीं जाएगा। या फिर एसएससी को कैट ये चाह रहा है कि कुछ भी करके जल्दी से इस केस को निर्णय निकाला जाए। तो इसलिए शायद अभी नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग नहीं आई है। हो सकता है मे भी अगले हफ्ते तक इस केस का सब कुछ डिक्लेयर हो जाए कि कैट क्या कहेगी। एसएससी की ओर से बात करेगी, मतलब निर्णय एसएससी की ओर जाएगा या फिर पिटिशनर की ओर जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब बात करता हूँ, आज देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मार्क बना है ना यहाँ से गोले से, ये एसएससी के वकील हैं। तो यही वकील आज शायद हार गए हैं। हारने मतलब कि आज इनको पिटिशनर के वकीलों ने काफ़ी अच्छे मुद्दा उठाया था क्वेश्चन को लेकर। तो हो सकता है मे भी इस कारण आज एसएससी के वकीलों ने उतना ज़्यादा अपना विवाद नहीं रख पाए होंगे। अभी विश्वकर्मा एक भाई करके है, उन्होंने भी अपनी बात आज नहीं रख पाई। वो सर अगली हेयरिंग में रख दे, पर अगली हेयरिंग कब होगी ये नहीं पता। ठीक, ये चीज़ हो गया हेयरिंग से संबंधित, आज ये केस से संबंधित। अब देखिए मैं बताऊँ क्यों रिजल्ट रिवाइज़ नहीं होगा। उसके पीछे कारण मैं बताया हूँ कि कोई भी कमीशन जल्दी नहीं रिवाइज करता है। और एसएससी तो अपने इतिहास में कभी हार ही नहीं मानी। और रिजल्ट रिवाइज तभी होगा या तो एसएससी स्वीकार कर ले या फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए। अगर एसएससी कैट से हार भी जाती है तो एसएससी एचसी में जाएगी, हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तब जाके निर्णय निकलेगा। और ये करते करते समय लग जाएगा बहुत, 3-4 साल, 2-3 साल लग सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी मत चिंता करें। जिनकी ज्वाइनिंग होनी है वो अपने आराम से ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग केवल 2-3 डिपार्टमेंट की हुई है, एएसओ की हुई है, सीबीआईसी, सीबीटीटी, बाकी सब तो अभी बचा हुआ है, टीए पीएएससी सब कुछ। तो इस वीडियो में यही बताना था दोस्तों। यही कारण है कि नहीं हो पाएगा ना भाई, रिजल्ट रिवाइज करना कोई मामूली बात नहीं है ना। कोई ठोस सबूत भी नहीं है यार, बहुत ज़्यादा ठोस सबूत ऐसा रहे कि हाँ बहुत, उन लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा सबूत है ना। तो वही 7-8 दिन के लिए समय दी है कोर्ट कैट ने कि आप लोग भी कोई सबूत वो ढूंढिए कोई, तभी इसलिए नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग अभी नहीं मिली है। तो यही सब इस मुद्दा था। रिजल्ट न रिवाइज होने का कारण सबसे बड़ा यही कारण है कि एसएससी खुद नहीं मान रही है। समझ गए ना आप लोग।
अगर एसएससी हार भी जाती है ना कैट से, तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएगी भाई। अब जानते हैं इस समय जाने में कितना समय लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में हो जाएगा रिवाइज रिजल्ट, तो समय भी बहुत लगेगा, ठीक है ना। तो